शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय, शिव शिव भोला नमः शिवाय, गौरी शंकर नमः शिवाय, गौरी शंकर नमः शिवाय, हे अभयंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान भोले बाबा का पवित्र मास श्रावण मास चल रहा है और आज कथा भी भगवान भोले बाबा की है। भरद्वाज ऋषि के आग्रह पर जागवल्क्य जी ने शिव पार्वती संवाद उन्हें सुनाया। और बताया भगवान भोले बाबा कैसे कुंभज ऋषि के आश्रम में गए, वहां कथा का आदान प्रदान हुआ, सत्संग हुआ। भगवान भोले बाबा भी पहुंचे हुए संत हैं और कुंभज ऋषि भी पहुंचे हुए संत हैं। जब दो संतों का मिलन होता है तो सत्संग होता है। भोले बाबा के साथ मां सती भी गई हैं। लेकिन माता सती ने कथा में रुचि नहीं दिखाई और ध्यान से नहीं सुना तो संशय हो गया। और तुलसी बाबा इन चीजों को बड़ा बारीकी से देखते हैं।
इसलिए जब भगवान भोले बाबा के साथ मां जा रही हैं तो गोस्वामी ने कई विशेषण उनके साथ लगाए हैं। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब कुंभज ऋषि के आश्रम में भोले बाबा गए, माता सती उनके साथ हैं, तो गोस्वामी जग जननी भवानी बड़े सुंदर विशेषण लगाकर संबोधित किया। लेकिन जब वहां कथा सुनकर आई और गोस्वामी ने देखा कि कथा को भाव से श्रवण नहीं किया है, तो कोई भी विशेषण वापसी में नहीं लगाया। और वापसी में क्या लिखते हैं? मुनि सन विदा मांगति पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहां पर दक्ष कुमारी करके संबोधित किया, क्योंकि दक्ष अपनी बुद्धि को बड़ा समझते हैं और कथा वही ध्यान से श्रवण नहीं करता जो अपनी बुद्धि को बड़ा समझता है। वापसी में भगवान भोले बाबा मां सती आ रहे हैं। उसी समय भगवान राम ने त्रेता में अवतार लिया है और अवतार लेकर पिता के वचनों का पालन करते हुए वन में गमन किया और वहां की कथा वन में सीता माता का हरण रावण कर ली गया और मां सीता के वियोग में भगवान राम नरलीला कर रहे हैं और ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे साधारण मनुष्य प्राय नहीं करता है। वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं कि तुमने कहीं सीता को देखा है? जब रास्ते में भोले बाबा जा रहे हैं तो भगवान भोले बाबा ने राम जी को देखा। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। राम जी को देखा, मन में बड़ा आनंद हुआ। बरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुस में जान कीन चिनारी। बड़े भाव से छवि को निहारा। लेकिन उचित समय ना समझकर कोई वार्तालाप करने का प्रयास नहीं किया। और राम जी की जय जयकार दूर से ही की। जय सचिदानंद जग पावन, अस कहीं चलऊ मनोज न सावन। कामदेव को जीतने वाले भोले बाबा ने जय सचिदानंद कहा। भगवान भोले बाबा जा रहे हैं और बार बार मुड़कर राम जी की तरफ देखते हैं। भोले बाबा की दशा बड़ी विचित्र है। दर्शन लाभ ले रहे हैं और प्रयास है कि जाके बात कर लें, लेकिन क्योंकि राम जी यहां पर नर लीला कर रहे हैं तो भोले बाबा उनको
डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। देखिए, यदि कोई पात्र स्टेज पर कोई अभिनय कर रहा है और उसका कोई परिचित हॉल में आ जाता है, तो समझदारी इसी में होती है कि उसके अभिनय को बीच में अवरुद्ध न किया जाए और जो उसका अभिनय स्वाभाविक रूप से चल रहा है उसको चलने दिया जाए। भोले बाबा ने भी राम जी को बीच में अवरुद्ध नहीं किया, दूर से प्रणाम किया। लेकिन भगवान शंकर की यह स्थिति देखकर माता सती के हृदय में कुछ संदेह हुआ। सती जो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विषेकी। सती के हृदय में संदेह हुआ कि भगवान शंकर पूरे विश्व के लिए वंदनीय हैं। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नामई सीसा। और ऐसे भगवान शंकर इन राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं और सच्चिदानंद परधाम कहकर पुकार रहे हैं। माता सती को बड़ा यहां पर संशय हुआ। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज, अकल अनीह अवेद। सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत भेद। अब सती माता के हृदय में ये प्रश्न चल रहा है कि यदि ये ब्रह्म है, सतचित आनंद तो ब्रह्मा के लिए उपयोग होता है, ब्रह्म के लिए उपयोग होता है, तो फिर ये साधारण नर की तरह इस तरह विलाप क्यों कर रहे हैं? और दूसरी तरफ भगवान शिव पर भी पूर्ण विश्वास है। शंभु गिरा पुनि मृखा न होई, सिर सर्वज्ञ जान सब कोई। सती माता सोचती हैं कि भगवान शिव भी ऐसे किसी साधारण व्यक्ति को तो प्रणाम नहीं कर सकते, लेकिन जिनको ये प्रणाम कर रहे हैं इनमें कोई बात नजर नहीं आ रही। देखने में तो साधारण राजकुमार लगते हैं और अपनी पत्नी के लिए विलाप भी साधारण नर की तरह कर रहे हैं। तो माता को संशय हो गया, और संशय जब भी होता है बड़ा विनाशकारी होता है। संशय को राम कथा ही बचा सकती है। देखिए, संशय भी बंधनकारी है और पाप भी बंधनकारी है। पाप पुण्य दोनों हमें बंधन में बांधते हैं। पुण्य यदि हमारे ज्यादा है तो हमें मृत्यु के उपरांत क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और यदि हमारे पाप ज्यादा हैं तो मृत्यु के उपरांत हमें क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। और स्वर्ग नरक दोनों ऐसी जगह हैं जहां से हमें वापस इस धरा पर आना होता है। जैसे ही हमारे पुण्य खत्म होते हैं हम स्वर्ग से वापसी करते हैं। जब हमारे पापों का हिसाब हो जाता है तो हम नरक से वापस पृथ्वी पर आते हैं। तो संत कहते हैं कि पाप पुण्य दोनों ही हमें बंधन में डालते हैं।
शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम इह संसारे अति दुस्तारे कि पारे पाहि मुरारे। तो उपाय पूछा कि प्रभु इससे बचने का उपाय क्या है। ये जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार मां के गर्भ में आना, ये तो बड़ा झंझट है। तो किसी जिज्ञासु ने शंकराचार्य से पूछा प्रभु इसका उपाय क्या है। तो कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान का भजन करें, वही एक उपाय है जो हमें इस आवागमन से बचा सकता है। भगवत वचन करें और अपने को भगवान को समर्पित कर दें। अपने जितने कर्म हैं वो भगवान को सौंप दें। तो संत ने पूछा क्या प्रभु अब तक के जो किए हुए पाप हैं वो भी भगवान को समर्पित हो जाएंगे। तो कहते हैं हाँ, जब एक बार आप भगवान को समर्पण कर देंगे तो भगवान पिछले पापों को क्षमा कर देते हैं, बशर्त है हम आगे पाप ना करने का संकल्प लें और पाप ना करें। तो इसलिए भगवान कहते हैं यदि ऐसी स्थिति हो जाती है तो फिर न स्वर्ग में जाना पड़ता है न नरक में जाना पड़ता है, फिर कहां जाना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं यद गत्वा न निर्वंते तद धाम परमम। जहां जाकर वापस नहीं आना पड़ता है तो वो मेरा धाम उसको मिल जाता है। अब यहां माता सती को संशय है, स्पष्ट रूप से नहीं कह रही हैं, लेकिन भगवान भोले बाबा सब समझ रहे हैं, अंतर्यामी हैं। और सती को समझाने का प्रयास करते हैं कि जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई और इतने ऋषि मुनि जिनका ध्यान रखते हैं, ये राम मेरे इष्ट देव हैं और सदा मुनि इनका निरंतर जाप करते रहते हैं, निरंतर ध्यान करते रहते हैं। भगवान शिव ने समझाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन गोस्वामी कहते हैं कि उनके उपदेशों का कोई प्रभाव सती माता पर पड़ता दिखाई नहीं देता है। लाग नवर उपदेश जदपि कहूं शिव बार बहु, बोले मिहस महेश हरि माया बल जान जिए। बार बार समझाते हैं, समझ नहीं आता है। तो भगवान शंकर छोड़ देते हैं कि भगवान की माया बड़ी विचित्र है, ये किसी को छोड़ने वाली नहीं है। लगता है आज सती जी को माया लिपट गई है। और अंत में भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हारे मन में ज्यादा ही संदेह है तो तुम जाकर भगवान राम की परीक्षा ले लो। इसका तो यही उपाय है। मेरे बार बार समझाने पर भी यदि तुम्हारा संदेह दूर नहीं हुआ देवी, तो आप जाकर परीक्षा लेती हैं।
परीक्षा ले लीजिए। भोले बाबा कहते हैं यदि संदेह है, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तब लगी बैठ रहो बट छाई, जब लगी तुम एहू मोहि पाही। भोले बाबा कहते हैं तुम परीक्षा लेकर आओ और मैं तब तक वट वृक्ष की छाया में यहीं पर बैठा हूं। वट वृक्ष से अभिप्राय है अटल श्रद्धा। भगवान भोले बाबा की श्रद्धा बड़ी अटल है और वो कहते हैं कि मेरा जो स्टैंड है मैं तो उस पर अड़िग हूं। आपको यदि संदेह है तो जाकर आप परीक्षा लेते। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करऊं सो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयस पाई, करही विचार करो का भाई। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि तुम वो उपाय करो जिससे तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए। लेकिन एक सलाह भी देते हैं कि जो भी कार्य करो विवेक पूर्वक करना, विवेक को मत छोड़ना। करहु सो जतन विवेक विचारी, विवेक पूर्वक यदि तुम्हारा कार्य होगा तो परिणाम सार्थक होगा, अन्यथा हो सकता है कुछ रिजल्ट गलत हो जाए। चेतावनी दे रहे मां पार्वती सती को। देवी सती भगवान शिव की आज्ञा पाकर चल दी और रास्ते में विचार कर रही हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। और यही तो संशय होता है। संशय हमारे जीवन में क्या करता है, क्या करें क्या ना करें, यही संशय है। मनुष्य जीवन भर इसी में उलझा रहता है कि क्या करें क्या ना करें। यहां भोले बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि दक्ष सुता का कल्याण नजर नहीं आता है। दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा, यहां शंभु अस मन अनुमाना। भगवान शिव ने मन में विचार किया कि देवी सती का कल्याण मुझे नजर नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे कुछ आभास हो रहा है। यदि मेरे कहे से भी इनका संशय नहीं जा रहा है तो ऐसा लगता है कि विधि विपरीत भलाई नाही, इनका भला नहीं होने वाला है। और फिर भगवान भोले बाबा एक बात मन में विचार कर राम जी पर छोड़ सकते हैं। होई बही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा मई साखा। भोले बाबा सोच कर बैठ जाते हैं कि होगा तो वही जो राम जी ने रच रखा है। और हमारे जीवन का भी ये सूत्र है। पराये दाम्पत्य जीवन में यदा कदा जब नोक झोंक हो जाती है, पति पत्नी में अक्सर कहा सुनी हो जाती है, और आज के समय तो बड़ा भयंकर
दृश्य देखने को मिल रहा है। हल्की फुल्की नोकझोंक तो सभी युगों में होती आई है, सभी समय में होती आई है, लेकिन आज के समय में तो बड़ा विकराल रूप रख लिया है। छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या कर लेना, अपने जीवन साथी की हत्या कर देना। लेकिन गोस्वामी ने एक बड़ा सुंदर सूत्र हमें इस चौपाई के माध्यम से दिया। जीवन में यदि कभी भी ऐसी स्थिति आती है कि आपस में कुछ दुराव हो जाता है, आपस में कहा सुनी हो जाती है, तो इस चौपाई को अपने कंठस्थ कर लें और अपने मन में गहराई से बिठा लें। जब भी ऐसा कुछ हो, ये सोचकर शांत हो जाएं कि हुई वही जो राम रचि राखा। होना तो वही है जो राम जी ने रच दिया है, उसमें आपका और हमारा तो कोई बस नहीं चल सकता। तो फिर काहे को आपस में तर्क वितर्क करें, और आप पाएंगे कि जीवन बड़ा शांत हो जाएगा। गोस्वामी की एक एक चौपाई हमारे लिए मंत्र का कार्य करती है। अब यहां माता सती कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। अल्पज्ञ को सर्वज्ञ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भगवान राम तो सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं। जिसने भी भगवान की परीक्षा ली वो जीवन में भ्रमित हो गया। रावण जैसे महायोद्धा ने भगवान की परीक्षा ली, सोने का हिरण भेज दिया, और भगवान तो बड़े मायावी हैं। भगवान भी उस सोने के हिरण के पीछे दौड़ पड़े। रावण भ्रमित हो गया कि मुझे तो लगता है इनकी बुद्धि बहुत कम है। अरे जिसको ये नहीं पता कि सोने का हिरण नहीं हो सकता है, मुझे लगता है इनके पिताश्री ने इसीलिए इनको घर से निकाल दिया कि इनकी बुद्धि कम है। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली, भ्रमित हो गए। जयंत ने परीक्षा ली। अब ये कथाएं विस्तार से आगे मानस में हैं, अलग से इनकी चर्चा होगी। लेकिन भाव यह है कि यदि हम अल्पज्ञ हैं तो हमें सर्वज्ञ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्या कभी छात्र अपने शिक्षक की परीक्षा ले सकता है? कभी कभी हम लोग भी अपनी अल्प बुद्धि की वजह से भगवान में कमियां ढूंढने बैठ जाते हैं। एक छोटी सी कथा है। दो नवयुवक आज के जो थोड़ा पढ़े लिखे थे, ज्यादा पढ़े लिख कर भी बुद्धि खराब होती है। एक ने कहा कि भाई मुझे पीएचडी करना है, तो दूसरे मित्र ने समर्थन किया, बड़ी अच्छी बात है, पीएचडी करना चाहिए। कि भाई क्या विषय रहेगा? तो पहले वाले ने कहा कि हमारा विषय रहेगा कि भगवान ने इस सृष्टि को बनाने में क्या क्या गलतियां की हैं, हम इस पर रिसर्च करेंगे। दोनों मित्रों में तय हो गया, ठीक है। अब अपने अनुसंधान के लिए निकल पड़े घर से, लैपटॉप ले लिया। रास्ते में गए, देखा एक बेल पर कद्दू लगा हुआ है, 3-4 किलो का कद्दू है। मित्र बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो भगवान की पहली गलती मिल गई। कैसे? इतनी पतली सी बेल पर बताओ 3-4 किलो का फल लगाने की क्या आवश्यकता थी? अपने मित्रों को कहा कि नोट करो,
मित्र ने लैपटॉप में नोट कर लिया, पहली गलती, बेल छोटी है कद्दू बड़ा है। चलते गए, थोड़ा थक गए, आम के बाग में लेटे। आम का सीजन था, ऊपर पेड़ पर आम लगे हुए थे। थके हुए थे, थोड़ा निद्रा आ गई। और तभी भगवान जी भी बड़े कौतुकी हैं, उन्होंने एक चमत्कार दिखाया। लगभग आधा किलो का एक आम ऊपर से टपक कर जो नवयुवक पीएचडी करने का प्रयास कर रहा था उसके नाक पर धड़ाम से गिरा। अब देखो, आधा किलो का वजन यदि नाक पर लग जाए तो हमारी स्थिति क्या होती है। बिलबिलाकर उठ गया। बड़ा विशाल वृक्ष और उससे ये फल गिरा। उसके दोस्त ने कहा, भैया दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर को लाऊं? कह रहे नहीं नहीं, डॉक्टर वगैरह की आवश्यकता नहीं है, तू एक काम कर, सबसे पहले जो भगवान की पहली गलती लिखी उसको काट दे। अरे यदि इस पेड़ पर अनुमान लगा कि वो 5 किलो का कद्दू लगा होता तो मेरा क्या हाल होता। तो जब हम अल्पज्ञ होते हैं और सर्वज्ञ की गलतियां ढूंढने का प्रयास करते हैं तो ऐसा ही होता है। उनकी पीएचडी यहीं पर पूरी हो गई। भगवान शिव बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। बरगद का वृक्ष दृढ़ता का संकेत होता है। शास्त्रों में जितनी कथाएं हम सुनते हैं प्राय बरगद के वृक्ष के नीचे होती नजर आती हैं। राजा परीक्षित को जो भगवान सुखदेव कथा सुना रहे हैं वो भी बरगद के वृक्ष के नीचे है। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। मुनि याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। और ये सभी कथाएं प्राय वट वृक्ष के नीचे होती हैं। अब इसका क्या अर्थ है? गोस्वामी कहते हैं, वट विश्वास अटल निज धर्मा, कि वट वृक्ष जो है हमारे विश्वास को, अटलता को दिखाता है कि हमारा विश्वास अटल है। और जब विश्वास अटल होगा तभी तो कथा प्रभाव करेगी। आज का परिवेश कैसा है? पराए कथाएं तो बहुत सारी होती नजर आती हैं, लेकिन कथा कहां होती हैं? टेंट के नीचे होती हैं। और टेंट अस्थायी व्यवस्था है। कुछ समय के लिए टेंट लगाया गया, उसके बाद व्यवस्था हट जाती है। तो वैसा ही उसका परिणाम भी सामने आता है। टेंट के नीचे की जो कथाएं हैं प्राय वो भी टेम्परेरी नजर आती हैं। 1-2 दिन बाद हमने क्या कथा सुनी थी वो हमारे दिमाग में नहीं रहती है। अब यहां भगवान भोले बाबा ने ध्यान लगाकर देखा, माता सती पर वहीं बैठे बैठे भगवान की नजर है। माता सीता परीक्षा लेने जा रही, माफ कीजिएगा, माता सती राम जी की परीक्षा लेने जा रही हैं। पुनि पुनि हृदय विचार करी धर सीता कर रू, आगे होई चलई पंथ जेहि आवत नर भूप, लक्ष्मण दीक उमाकत वेशा, लक्ष्मण दीक उमाकत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा, कहीं न सकत कछु
अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। जोर पान प्रभु कीन प्रणामा, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम, कहूँ बहोर कहाँ बैस के तू, विपिन अकेली फिरहि कही है तू। कहूँ बहोर कहाँ वृष के तू। माता सती ने सीता जी का रूप रखा और जिस मार्ग पर राम लक्ष्मण चल रहे हैं उसी मार्ग पर आगे आगे चलने लगी। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने सती जी का यह वेश देखा, बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये माता को क्या हो गया, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अति गंभीर हो गए लक्ष्मण जी। तब राम जी ने देखा और दूर से दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बताया कि मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूं। और माता सती से पूछा कि भगवान शंकर कहां पर हैं और जंगल में अकेली आप काहे घूम रही हैं। अब यहां भगवान ने अपरोक्ष रूप से कटाक्ष किए, पूछ रही हैं कि वृषकेतु कहां है। वृषकेतु अर्थात जो भगवान शंकर की सवारी बैल है, और बैल धर्म का प्रतीक है। तो भगवान राम यहां पर एक संकेत दे रहे हैं कि भोले बाबा जो धर्म आरूढ़ हैं उनको छोड़कर आप इस अधर्म को क्यों अपना रही हैं। और फिर अकेली यहां पर जंगल में घूम रही हैं। तो कोई भी साधारण नारी भी अकेली कभी जंगल में नहीं घूमती हैं। तो भगवान इनडायरेक्टली कटाक्ष कर रहे हैं माता सती पर। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश चली, चली हृदय बड़ सोच। सती जी ने राम जी के प्रभाव को इतने से एक्शन में देख लिया। भगवान राम ने अभी तक कोई माया नहीं दिखाई, केवल दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछा कि भगवान भोले बाबा कहां हैं, आप जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं। सती जी को इसी से बड़ा झटका लगा कि इन्होंने मुझे पहचान लिया। अब राम जी ने सोचा कि थोड़ा कौतुक माता सती को और दिखाया जाए। रास्ते में जा रही हैं तो जिधर जाती हैं भगवान राम लक्ष्मण नजर आते हैं। मुड़कर देखती हैं तो लक्ष्मण राम सीता तीनों नजर आते हैं। जहां देखती हैं तीनों की छवि नजर आती है।
और फिर बड़ा सुंदर जलवा भगवान राम ने माता सती को दिखाया। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। माता सती ने देखा कि बड़े बड़े सिद्ध मुनि महात्मा उनका ध्यान धर रहे हैं। सभी लोग राम जी के ध्यान में मस्त हैं। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। जहां देखती है वही राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी दिखाई देती हैं। और देवी सती बहुत भयभीत हो गई, शरीर में कंपन हो गया। और जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो आंखें बंद कर करके रास्ते में बैठ गई। अब जब कुछ भी नजर ना आए, चारों तरफ कोई रास्ता ना हो, तो भगवान का ही सिमरन किया जाता है। वही देवी सती ने यहां पर किया। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली ताहा जह रहे गिरीसा। बार बार राम जी को सिर नवा रही है, प्रणाम कर रही है और प्रार्थना कर रही है, प्रभु मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, कृपया करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और माता सती के हृदय में एक भय भी व्याप्त है कि भगवान भोले बाबा को जाकर मैं क्या जवाब दूंगी। तब माता सती भगवान शंकर के पास वापस आई। भगवान शंकर ने पूछा, गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बार। देवी हमें भी बताओ, आपने कैसे भगवान राम की परीक्षा ली। सती जी मौन हो गई और कुछ पल के लिए सूझ नहीं रहा है कि क्या जवाब दें। सती समझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराव। क्योंकि राम जी के प्रभाव को अच्छी तरह समझ चुकी हैं। भोले बाबा बार बार समझा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, और राम जी ने एक झटके में समझा दिया और भोले बाबा से झूठ बोल दिया। क्या कहती हैं? कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कहती हैं मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, और जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैंने भी प्रणाम कर लिया। भोले बाबा मन में सोच रहे हैं कि हमने जो प्रणाम किया था उसमें क्या कोई कमी रह गई थी जो आप दोबारा प्रणाम करने के लिए वहां पर गई। लेकिन भोले बाबा तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, समझ सब रहे हैं। देवी सती कहती हैं, जो तुम कहा सो मैं खा न होई, मोरे मन पितीत अति सोई। जो आपने कहा है वो कोई झूठ थोड़ी हो सकता है भोले बाबा।
और मेरे मन में आपके वचनों पर बड़ा दृढ़ विश्वास है। आप जो कहेंगे सत्य ही कहेंगे। भगवान शंकर भी मुस्कुरा रहे हैं कि अभी मैं इतना समझा रहा था तो समझ नहीं आ रहा था, और राम जी की एक झलक देखकर कितना ज्ञान प्रपुष्टित हो गया। भगवान शंकर ने ध्यान धरा और सती जी ने जो किया वो सब जान गए। शंकर तब देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम मायही सिर नावा, पीर सतही जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभु सुजाना। भगवान भोले बाबा ने ध्यान दिया और पूरी पिक्चर को देख लिया। जैसे आजकल हम लोग सीसी कैमरे में रिकॉर्डिंग को रिवाइव करके देख लेते हैं, तो भगवान का कैमरा तो सबसे एडवांस कैमरा है। हम लोग प्राय संसार में पाप करते रहते हैं ये सोचकर कि भगवान को दिखाई नहीं दे रहा। देखो, संसार के जितने सीसी कैमरे हैं ये दीवार के पार नहीं देख सकते, लेकिन भगवान के कैमरे इतने एडवांस हैं, हम कहीं भी छुपकर कोई दुष्कृत्य करें वो वहां से दिख जाएगा। भोले बाबा ने वहां बैठे बैठे देख लिया कि सती जी ने क्या लीला की है। भगवान शंकर ने ध्यान दिया तब देखा, लेकिन और चीज देखें, भगवान राम ने जब सती जी को देखा तो देखते ही पहचान गए। उनको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो गोस्वामी कहते हैं कि राम जी क्योंकि परब्रह्म हैं, सर्वज्ञ हैं, उनको ध्यान रखकर देखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो अन्य देवताएं हैं उन्हें जो भी शक्ति प्राप्त करनी होती है उसके लिए ध्यान लगाना पड़ता है। भगवान भोले बाबा ने माया को बड़ा सिर नवाया, प्रणाम किया कि जिससे प्रेरित होकर सती जी को झूठ बोलना पड़ गया। ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है और माया अच्छों को नचा देती है। माया से यदि बचता है तो केवल मायापति बचा हुआ है, और माया से यदि बचा सकते हैं तो मायापति ही बचा सकते हैं। वास्तव में माया है क्या? जो है नहीं वो हमें दिखाई दे, वो माया है। और भगवान के मार्ग पर जब हम बढ़ते हैं कोई बाधा खड़ी होती है, वो माया है। किसी भी रूप में हो सकती है। कई लोग भक्ति मार्ग पर चलते हैं, कुछ दिन ध्यान पूजा करने के बाद उनमें कुछ ऐसी शक्ति आ जाती है कि वचन सिद्धि हो जाती है। जिसको जो कह दिया वो पूर्ण होने लगता है। आशीर्वाद दे दिया, जाओ पुत्र रत्न मिलेगा, और पुत्र हो गया। 5-7 केस जहां हुए तो वो अपनी ध्यान साधना तो भूल जाते हैं, भीड़ उनको आकर घेरने लगती है। ये भी माया का एक रूप है। कई बार जैसे ही साधना करते हैं तो धन संपदा आने लगती है, और जहां धन संपदा आई तो समझ लीजिए माया रूप में आ रही है।
हमें भटकाने के लिए आ रही है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब माता रसोई में अपना कार्य कर रही होती है, बच्चा बार बार परेशान करता है, माता को बार बार डिस्टर्ब करता है और माँ को अपना कार्य भी संपादित करना है, तो वो कोई छोटा मोटा खिलौना लाकर बच्चे को दे देती है और बच्चा उसमें खिलौने में मस्त हो जाता है और माता अपना कार्य संपादित कर लेती है। ये तो माँ की भूमिमा, और वो तो परमात्मा है, सबसे बड़ी माँ है। वो भी यही करते हैं। जब हम बार बार उन्हें डिस्टर्ब करना चाहते हैं, भजन कीर्तन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, माला के माध्यम से, तो उनका पहला प्रयास तो यही रहता है कि हम लोग उनकी माया के प्रभाव से विलग हो जाएं, और ये माया ही हमें भगवान की ओर बढ़ने से रोक देती है। भगवान भोले बाबा ने बार बार सिर नवाया और मन में सोचा कि जो भगवान की इच्छा है वो इच्छा तो पूरी होकर रहेगी। भोले बाबा ने देख लिया कि देवी सती ने सीता का रूप रखकर राम जी की परीक्षा लेने का प्रयास किया है। जो अब करहु सती सन पीती, मिटई भगति पथ होई अनीति। भोले बाबा सोच रहे हैं, एक तरफ माता सीता मेरी मां के समान है और सती मेरी पत्नी है। अब जब एक बार इन्होंने मां की भूमिका निभा ली है, तो अब इनको पत्नी रूप में स्वीकार करना तो कदाचित अनुचित ही होगा। दूसरी तरफ सोच रहे हैं कि देवी सती बड़ी पुनीत भी है, पवित्र भी है। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पा। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संता। भोले बाबा के मन में भी द्वंद्व चल गया कि एक तरफ सती जी बड़ी पवित्र हैं, पुनीत हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इन्होंने कृत्य किया है वो महापाप है। हृदय में बड़ा द्वंद्व चल रहा है, लेकिन भोले बाबा प्रकट नहीं कर रहे हैं। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय असभावा। एहि तन सतहि न भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान भोले बाबा ने रघुनाथ जी को सिर नवाकर संकल्प लिया कि इस जन्म में तो सती से मेरी भेंट नहीं होगी। तन के रूप में अब सती को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मन ही मन में भगवान शिव ने संकल्प कर लिया। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। अब भोले बाबा ने मन में संकल्प कर लिया था, तो आकाशवाणी करने की क्या जरूरत थी। लेकिन भगवान भी दृढ़ता चेक करते हैं कि ये जो संकल्प हुआ है कितना दृढ़ है, भाव में आकर तो नहीं कर लिया। आकाशवाणी हुई, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दड़ाई।
कीन कवन पन कहूँ के पाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। आकाशवाणी हुई कि भोले बाबा आपने जो संकल्प किया है, ये संकल्प हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब माता सती के कान खड़े हुए कि भगवान भोले बाबा ने क्या मन ही मन संकल्प कर लिया। जब से परीक्षा लेकर आए हैं, भाषा भी बड़ी परिमार्जित है। दीन दयाला कहूं कृपाला। भगवान भोले बाबा से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, हे दीन दयाल, मुझे बताइए आपने कौन सा संकल्प मन में ले लिया है। माता सती ने बार बार विभिन्न प्रकार से पूछना चाहा, लेकिन भगवान भोले बाबा ने प्रकट नहीं किया। सती हृदय अनुमान किए, सब जानऊं सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। भगवान भोले बाबा ने माता सती को नहीं बताया, लेकिन माता सती ने मन ही मन में अनुमान लगा लिया कि भोले बाबा को लगता है सब कुछ मालूम पड़ गया। सती जी सोच में पड़ गई, चिंतन में पड़ गई, सीरियस हो गई। भगवान भोले बाबा सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से उनका ध्यान को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। रास्ते में जाते हुए विभिन्न इतिहास सुना रहे हैं। गोस्वामी ने इतिहास शब्द का प्रयोग किया क्योंकि सती जी की रुचि कथा में तो नहीं है। कथा में रुचि होती और कथा ध्यान से सुनती तो आज की व्यथा क्यों खड़ी होती। तो गोस्वामी कहते हैं भगवान भोले बाबा रास्ते में जब जा रहे हैं तो विभिन्न इतिहास सुनाते जा रहे हैं, विभिन्न कहानियां सुनाते जा रहे हैं और पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर जाकर वट वृक्ष के नीचे बैठे, कमल आसन लगाया और ध्यान में चले गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। भोले बाबा ने अपना जो सहज रूप है उनका, देखिए हमारे दो तरह के रूप होते हैं, बहिर्मुखी अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट। भगवान से जुड़ने के लिए हमें अंतर्मुखी होना आवश्यक होता है और संसार से जुड़ने के लिए बहिर्मुखी होना होता है। अभी तक भगवान भोले बाबा बहिर्मुख थे और जैसे ही समाधि की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं तो अंतर्मुखी हो गए और अंतर्मुखी होकर सहज रूप में आ गए और भगवान भोले बाबा की अखंड समाधि लग गई। बोले शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।